नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि यूं समझें कि रीजन की जो जियो पॉलिटिक्स है ना, उसको उसने हिला के रख दिया है। हुआ यह है कि अमेरिका की सेनेट के अंदर एक रिजोल्यूशन पास हुई है और उस रिजोल्यूशन ने चाइना की सॉवरेनिटी को बेसिकली वायोलेट किया है और खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है चाइना को अरुणाचल प्रदेश के हवाले से। अरुणाचल प्रदेश जिसको अभी तक अमेरिकन इनडायरेक्टली डिस्प्यूटेड इलाका ही मानते थे, लेकिन चाइना के हवाले से, चाइना के हिसाब से वो उनका सॉवरेनिटी का मसला है, उनका साउथ तिब्बत है, उनका पुराना इलाका है, वो इलाका जहां पर छठा दलाई लामा भी पैदा हुआ था तिब्बत का, ये वो इलाका है। तो उसको चाइनीज कहते हैं कि ये तो हमारे लिए, वो जो 5 उंगलियां चेयरमैन माओ ज़ेडुंग कहता रहता था कि तिब्बत हथेली है और उसकी 5 उंगलियां, उसमें से एक उंगली अरुणाचल प्रदेश था। तो उसको चाइना इतना सीरियस लेता है कि अगर कोई टॉप इंडियन ऑफिशियल भी वहां विजिट करने जाता है तो चाइनीज उसको भी कंडेम करते हैं कि आप हमारे इलाके में बिना वीजा के घुस के आ गए, ऐसे ही उसको चाइनीज कंडेम करते रहते हैं। 2018 में मिसाल के तौर पर मोदी गया था वहां पे, तो चाइना ने कंडेम किया था मोदी को कि आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर कैसे घुस के आ गए, किससे पूछ के घुसे हमारे इलाके के अंदर। द हिंदू दिखाता हूं आपको 2018 का में, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि चाइना स्लैम्स मोदीज विजिट टू अरुणाचल प्रदेश, सेज इट विल नॉट हेल्प इन इनेबलिंग कंडीशंस फॉर बॉर्डर टॉक्स एंड बेटर टाइज। देख लें, वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। और उसके बाद भी और उससे पहले भी जब भी कोई टॉप इंडियन ऑफिशियल वहां जाता है ना, तो चाइनीज जो है वो वहां कंडेमिनेशन इशू करते हैं। अब उस अरुणाचल प्रदेश के लिए अमेरिकन कह रहे हैं कि नहीं, ये तो इंडिया का इलाका है, हम तो मानते ही नहीं है कि ये चाइनीज इलाका है, हमने कब कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया आज कि अरुणाचल इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कंडेम्स चाइना, रेयर रेजोल्यूशन इन यूएस सेनेट। सीएनबीसी टीवी 18 को देख लें, यूएस साइड्स विद इंडिया ओवर अरुणाचल डिस्प्यूट विद चाइना, व्हाट दिस मीन्स जियोपॉलिटिकली। नाउ इंडिया के अंदर हो सकता है कि कुछ भक्त हजरात इस पे खुश हो रहे हो कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन देखें ये एक तबाही का इशारा यूं समझे कि अमेरिका ने दिया हुआ है। ये जो यूक्रेन वाले हैं ना, वो भी इस तरह के बयानात पे खुश होते थे जब अमेरिका से उनके फेवर में बयान दे रहे होते थे ना अगेंस्ट रशिया, तो ये खुश हो रहे होते थे बड़ा कि देखिए अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। लेकिन आज यूक्रेन का क्या हाल हो गया। मसला था क्या इनका, रशिया का और इनका यूक्रेन वालों का, ज़ेलेंस्की क्या नहीं जा सकता था मॉस्को जंग से पहले? क्या उनको कन्विंस नहीं कर सकता था कि हम नेटो में नहीं जाएंगे? आखिर तक ये बंदा कहता रहा मैं तो जाऊंगा नेटो, मैं तो जाऊंगा नेटो के अंदर। क्यों कहता रहा? जब रशियंस की सेंसिटिविटीज हैं, उनका आधा मुल्क पहले भी टूट चुका है। सोवियत यूनियन जो था किसने तोड़ा था? नेटो वालों ने तोड़ा था। तो उनके एक वैलिड कंसर्न्स है नेटो के हवाले से और वो अपने बॉर्डर्स पर नेटो को नहीं देखना चाहते। लेकिन ये फिर भी प्रोवोक करता रहा अमेरिका के कहने पे कि नहीं, हम तो नेटो में जाएंगे, ये तो हमारा राइट है, तो हम ये तो वो। आखिर में देखें क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ? अमेरिकन तो फायदे में है ना। फायदे में कैसे है? एक स्ट्रांग जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना की और रशिया की, उसमें रशिया को उन्होंने इंगेज कर दिया है जंग के अंदर, न्यूट्रलाइज कर दिया है। पहले दोनों मिलके, यूं समझे कि फोर्स मल्टीप्लायर एक किस्म की चीज थी, दोनों मिलके खेल रहे थे और अब भी खेल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो रशियंस हैं वो थोड़ा सा इंगेज हो गए हैं जंग के अंदर, तो यहां पर अमेरिकन उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने में, उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए हैं। बड़ा बेहतरीन ट्रैप मैं समझूंगा कि अमेरिका ने यहां पर बिछाया और रशियंस उसके अंदर आ गए। अगर रशियंस नहीं भी आते इस ट्रैप के अंदर, अगर वो इन्वेजन नहीं करते, तो बाद में उनको और ज्यादा मसला होता मेरे हिसाब से, क्योंकि बाद में उनको नेटो के साथ यूक्रेन के अंदर हो सकता है कि लड़ना पड़ जाता। अभी तो वो यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन कहने की बात यह है कि यूक्रेन ने दूसरों के कहने पे आके अपना खुद का नुकसान किया। और अभी अमेरिका क्या कर रहा है? कई सौ अरब डॉलर्स उन्होंने पैसे दे दिए, असला दे रहे हैं और जंग को ड्रैग कर रहे हैं। नुकसान तो यूक्रेन वालों का हो रहा है ना अपना। इसी तरह से इंडियंस की फेवर में वो बयान दे रहे हैं। लेकिन होगा क्या अगर चाइनीज यहां पर घुस के आ जाते हैं? क्योंकि उनके हिसाब से, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, सॉवरेनिटी का मसला है। अगर वो इन प्रोवोकेशंस की वजह से घुस के आ जाते हैं, जो कि अमेरिकन चाहते हैं। देखें, ये तो फॉर्मर जो ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट है उसने भी चंद रोज पहले कहा हुआ है कि अमेरिका की जो डिजाइन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से वो ऐसी हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया वाले चले जाएं जंग के अंदर अगेंस्ट चाइना, यानी हमें भी लड़वाना चाहते हैं चाइना के साथ। बेसिकली इस तरह के प्लान्स हैं और ये अमेरिकन प्लान्स हैं। जैसे उन्होंने रशिया को कंज्यूम किया है वहां पर, वैसे ही वो चाइना को कंज्यूम करना चाहते हैं और एक नहीं, मुख्तलिफ जंगों के अंदर वो उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये वही स्ट्रेटजी है जो कि उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ खेली हुई थी।
व्हाइट हाउस के अंदर वही टीम बैठी हुई है जो कि कोल्ड वार 1 के दौरान, जो सोवियत यूनियन वाली कोल्ड वार थी, उसके अंदर भी वो बड़े रेलेवेंट प्लेयर्स थे। खुद बाइडेन उस जमाने में नौजवान डिप्लोमेट, तो उसके जहन में ये सारी चीज़ें हैं। कुछ वही चीज़ रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ फ्रंट्स पर चाइना को इंगेज किया जाए, इंडिया के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ, जापान के खिलाफ, फिलिपाइन के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वह मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अपने इंटरेस्ट की खातिर जंग छिड़वाना चाहते हैं, क्योंकि जंग वाहिद रास्ता है चाइना को रोकने का। इस वक्त जिस स्पीड से चाइना जा रहा है ना, ये उनको 5-7 साल के अंदर क्रॉस कर लेगा। अगर जंग में इन्वॉल्व होते हैं वो, तो उनकी जो अटेंशन हैं रशिया की तरह, वो डाइवर्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स वॉर्स, जंगों के अंदर। तो वो बेसिकली प्रोवोक करते जा रहे हैं, मिलिटरली प्रोवोक कर रहे हैं वो। कभी ताइवान के अंदर नैन्सी पेलोसी घुस जाती है, कभी ताइवान के हाथों ऐसे स्टेटमेंट्स दिलवा देते हैं, और वहाँ पर चाइनीज़ को फिर वॉर ड्रिल्स करनी पड़ जाती हैं और अपनी सोवरेनिटी दिखाते हैं वो ताइवान के ऊपर। कभी वो ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ कर देते हैं, और चाइनीज़ वहाँ फिर सोलोमन आइलैंड्स, जो कि उनका पड़ोसी है ऑस्ट्रेलिया वालों का, वहाँ चाइनीज़ को आना पड़ता है। फिर कभी ये इंडिया के हाथों इस तरह आर्टिकल 370 रिमूव करवा देते हैं लद्दाख के ऊपर से कि ये हमारा इलाका है, और कभी उनके साथ चाइना के बॉर्डर पर ड्रिल्स कर रहे होते हैं। लिहाजा एज अ रिजल्ट चाइनीज को भी रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर 370 ना होता तो शायद गलवान ना होता, और अगर इंडिया और अमेरिका की फोर्सेस की चाइना के बॉर्डर के पास मिलिट्री ड्रिल्स ना होती ना, तो तवांग के अंदर शायद ये ना घुस के आते चाइनीज। तो ये एक्शन का रिएक्शन चाइनीज अभी तक दिखा रहे हैं, यानी यूं समझे कि वो इस वक्त जो है ना जवाब दे रहे हैं, पहल नहीं कर रहे। लेकिन अमेरिकन जो है वो मुसलसल उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि ये किसी तरह से बस जंग में शामिल हो जाएं, क्योंकि फिर एक बार अगर ये इन्वॉल्व हो गए ना किसी जंग के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पे भी आएगा, और चाइना की जो बेल्ट एंड रोड्स है उसके ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेल्ट एंड रोड्स को रोकना सबसे अहम तरीन चीज़ है। तो ये अमेरिकन डिज़ाइंस हैं बेसिकली, जिसको इंडिया के अंदर ना भक्त समझ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भक्तों के अंदर तो सोचने समझने की कैपेबिलिटीज़ ही लिमिटेड होती है ना। लेकिन ये जो भक्त कम्युनिटी है, ये इंडिया के सियासी शऊर को ज़ाहिर नहीं करते। इंडिया की अक्सरियत जो है वो इन सारी डिज़ाइंस को समझती है कि उनको एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना। अब ये जो प्रोवोकेशन हुई है अमेरिका की तरफ से, चाइना का 100% इस पे रिस्पॉन्स आएगा, और बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आएगा और बड़ा शदीद रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन क्या वो रिस्पॉन्स इंडिया चाइना बॉर्डर पर आएगा या डिप्लोमेटिक सतह पर आएगा? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इंडिया ने खुद अभी तक इस पे कोई चीज़ नहीं कही हुई। इंडिया जो है वो खामोश है, ये अमेरिका की तरफ से हुआ है। तो अमेरिका की कारस्तानियों का जवाब क्या वो बॉर्डर्स पर देंगे, इंडिया वाले बॉर्डर्स पर? क्योंकि क्वाड के अंदर भी और इंडो पैसिफिक में सबसे जो वीक लिंक है वो इंडिया है। वीक लिंक इस तरह से है कि ना तो उनके पास चाइना से लड़ने की कैपेबिलिटीज हैं, और दूसरी बात यह कि उनका बॉर्डर लगता है चाइना के साथ। वाहिद मुल्क है एंटी चाइना अलायंस के अंदर जिसका बॉर्डर लगता है चाइना के साथ। तो क्या चाइना बॉर्डर्स पर रिस्पॉन्ड करेगा? दैट वी नीड टू सी। लेकिन रिस्पॉन्ड तो वो हर हाल में करेगा, दैट्स फॉर श्योर।